जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से संबंधित एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हाँ शिक्षक साथियों, स्पेशली एक भाजपा के एमएलसी है जिनके द्वारा सरकार पे यह दबाव बनाया जा रहा है कि स्पेशली जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं इस महामारी के शिकार हुए हैं और उनकी स्थिति आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो सरकार के द्वारा उनकी भी जहां तक संभव हो मदद की जाए। तो स्पेशली न्यूज़ के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों की पूरे इस महामारी लगभग 2 साल होने को है, तो इस पूरे महामारी के दौरान जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं या फिर जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके ऊपर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है, स्पेशली उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए। क्योंकि लगभग अब उनकी आर्थिक तंगी से जूझ रहे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कहीं ना कहीं अब उनकी हालत और ज़्यादा खराब होती जा रही है। ऐसे में स्पेशली जो एमएलसी है भाजपा का, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हम प्राइवेट शिक्षक परिवार के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलते हैं, वहां से और भी चीज़ें इसके संबंध में स्पष्ट होके आने वाली हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, यहाँ पे आप बिल्कुल देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से वित्त विहीन शिक्षकों की हर हाल में मदद करे सरकार द्विवेदी, अमर उजाला ब्यूरो की यह खबर है। तो देखिए लखनऊ भाजपा एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा है कि सरकार शिक्षक पंचायत की ड्यूटी में मर गए हैं, वहीं वित्त विहीन शिक्षक भूख से मर रहे हैं। द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों में बहुत गलत संदेश गया है कि सरकार शिक्षकों के साथ नहीं खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर हाल में वित्त विहीन शिक्षकों की मदद करनी चाहिए। जी हाँ शिक्षक साथियों, द्विवेदी जी का ये कहना है, वो स्पेशली एक भाजपा के एमएलसी हैं लखनऊ क्षेत्र से। तो उनका ये कहना है कि जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक परिवार है, उनकी भी मदद सरकार को करनी चाहिए। तो देखिए द्विवेदी ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में वित्त विहीन शिक्षक तबाह हो गए हैं। स्कूल से पूरा वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे प्रदेशों में वहां की सरकार ने निजी स्कूल के शिक्षकों को भी राशन और 2,000 रुपए महीने मानदेय देना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश में भी वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सहायता शुरू करनी चाहिए। द्विवेदी ने कहा कि हालात यह है कि वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक सब्जी बेचने को मजबूर हैं, लेकिन सुबह 11 बजे बाद पुलिस सब्जी भी नहीं बेचने देती है और स्कूल से भी वेतन नहीं मिल रहा है। देखिए शिक्षक साथियों, आप भी एक प्राइवेट सेक्टर से होंगे तो हम सभी को पता है कि यदि 30 दिन में एक दिन का भी गैप होता है तो जो व्यवस्थापक होते हैं निजी स्कूलों के, वे एक दिन का भी पेमेंट काट लेते हैं। तो ऐसे में इस महामारी के दौरान जब स्कूल बंद है तो वो पेमेंट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं और कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारा शिक्षक परिवार काफ़ी क्षुब्ध हुआ है और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है और कहीं ना कहीं वो जूझ भी रहे हैं। ऐसे में सरकार का पूरा जोर होना चाहिए कि जितने भी प्राइवेट शिक्षक परिवार हैं बिल्कुल उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी स्तर की हो। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो अपने यहाँ के जो निजी विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को भी उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं उनके भी विषय में कुछ न कुछ अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि इस महामारी के दौर में लगभग 15-16 या फिर यूँ कहा जाए कि 2 साल होने को है। ऐसे में हमारा शिक्षक परिवार कहीं न कहीं आर्थिक स्थितियों से जूझता हुआ उनका जो स्तर है नीचे काफ़ी गिर रहा है। तो ऐसे में सरकार को ये पूरा जोर होना चाहिए कि उनकी जो बैकग्राउंड है उसे थोड़ा ऊपर करे, न कुछ तो कम से कम जो हो सके सरकार को हमारी सहायता करनी चाहिए। हमारे वित्त विहीन शिक्षक हो गए, हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर के शिक्षक हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं वे भी जो हमारी देश सरकार की जो भावी योजना है हमारे केंद्र सरकार की, सब पढ़े सब बढ़े यानी सर्व शिक्षा अभियान, उसमें हमारे प्राइवेट शिक्षक भी अपना पूरा योगदान बड़े ही ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का पूरा ये जोर होना चाहिए कि जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिल रहा है इस कोरोना महाकाल में, तो सरकार की तरफ से अनुदान के रूप में, हेल्प के रूप में कुछ न कुछ उनकी स्थितियों को देखते हुए अवश्य प्रदान करना चाहिए, जैसा कि अन्य प्रदेशों में हो रहा है। यानी कुछ ही प्रदेश है जो अपने शिक्षकों की हेल्प कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे स्पेशली बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पे लगभग 15-16 महीने में अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्राइवेट शिक्षकों के पक्ष में किसी तरह की कोई ना तो योजना का अनाउंस किया गया, ना ही योजना दी जा रही है, ना किसी प्रकार का विचार विमर्श हो रहा है। ऐसे में जो लखनऊ क्षेत्र के भाजपा एमएलसी उमेश द्विवेदी सर है, उनका जो कार्य है वो काफ़ी सराहनीय है और कहीं न कहीं संभवतः उनके द्वारा ही सरकार पे दबाव बने या फिर इस जरिए से सरकार तक या सरकार के कानों तक यह बात पहुँचे। तो देखिए शिक्षक साथियों, जो सरकारें होती हैं उन्हें सारी स्थितियाँ पता होती हैं, बस जो चीज़ें हैं वो लगभग हो नहीं पा रही हैं। तो संभवतः आई थिंक मेरा भी यही रहेगा और चीज़ें व्यवस्थित देखें
देखते हुए सरकार को चाहिए कि जितने भी वित्त विहीन शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी न किसी तरह का सहायता जरूर की जाए, ताकि इस महामारी में जो वो जनजीवन के लिए जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। बाकी जो भी चीज़ें होंगी शिक्षक साथियों, वो आपको इस टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल शिक्षकों के लिए समर्पित है और जहां तक होगा पूरा जोर लगाया जाएगा अपनी बातों को सरकार तक, एमएलसी तक, जो भी विधायक हैं, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उन तक यह बात पहुंचाई जाएगी कि अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब सरकार को प्राइवेट शिक्षकों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या है शिक्षकों की, और चूंकि शिक्षक हैं उनका योगदान भी है सर्व शिक्षा अभियान में, इस मद्देनज़र भी उनकी हेल्प होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट निकल के आएंगी और यह मामला कहाँ तक जाता है और इसमें इस क्षेत्र में क्या कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, वो सारी चीज़ें आपको टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी शिक्षक साथियों। तो बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और घर में रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।